हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ह्रस्व स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, छोटी ई, छोटा उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लूत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लूत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग नाटक या किसी को पुकारने के संवादों में किया जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा में इस्तेमाल होने वाले मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है और उस समय किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बताइए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से घसीटती हुई महसूस होती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बताइए आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। दिग्गज में कौन सी संधि है? बताइए दिग्गज में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। दिग्गज में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा दिक् धन गज। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए यद्यपि में कौन सी संधि है? यड़ संधि। यद्यपि में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। इसमें छोटी ई प्लस अ बराबर य का नियम लागू हुआ है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पवित्र का संधि विच्छेद पो धन इत्र है और इसमें अयादि संधि है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? बताइए चंद्रमौली में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा चंद्र है मौली पर जिसके, यानी कि सिर पर चंद्र हो अर्थात शिव। महादेव में कौन सा समास है? बताइए महादेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। महादेव में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह होगा महान है जो देव अर्थात महादेव।
सप्त सिंधु में कौन सा समास है? बताइए, सप्त सिंधु में कौन सा समास है? द्विगु समास। सप्त सिंधु में द्विगु समास है और इसका समास विग्रह होगा 7 सिंधुओं का समूह। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह कौन सा समास है? द्विगु समास है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहां पर द्विगु समास होता है। कानन किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जंगल। कानन जंगल का पर्यायवाची शब्द है और जंगल के अन्य पर्यायवाची शब्द वन, अरण्य, कांतार, विपिन। तमीचर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राक्षस। तमीचर राक्षस का पर्यायवाची शब्द है और राक्षस के अन्य पर्यायवाची शब्द निशाचर, रजनीचर और धनुज। गात किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, गात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शरीर। गात शरीर का पर्यायवाची शब्द है और शरीर के अन्य पर्यायवाची शब्द बदन, अंग, वपु, कलेवर। व्याघ्र किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याघ्र शेर का पर्यायवाची शब्द है और शेर के अन्य पर्यायवाची शब्द मांसभक्षी, मृगराज और हरि हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? बताइए, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इति श्री। श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? बताइए, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? रस को। काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। रस के कितने अंग हैं? बताइए, रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9। स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, या तो आप इसे शम भी कह सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बताइए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? नया। नया गुणवाचक विशेषण है, जबकि चौगुना, 3, कुछ, ये तीनों संख्यावाचक विशेषण हैं। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ये सभी। आधा, चौथा, तिगुना, ये सभी संख्यावाचक विशेषण हैं। भागते भूत की लंगोटी ही सही का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? बताइए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।